खुशी के क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठने लगी। वह कुछ भी नहीं बोलती थी। एक दिन अचानक उन्होंने खुशी का नाम लिया। वह उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखती थी। जब एक दिन खुशी अपनी माँ के साथ आई तो उसे पता चला कि वह कोई पराई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही है। उसे याद नहीं कब से, लेकिन जब से उसने होश संभाला था तब से ही उसे डॉक्टर बनना था। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। खुशी के साथ भी यही हुआ, लेकिन भगवान सबके लिए कुछ तो प्लान करके रखता है। जब वह 6 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसे। उनके अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं था। पड़ोस की मासी ने कुछ दिन उसका ख्याल रखा, उसे खिलाया और उसे संभाला। वह शायद उसे हमेशा अपने साथ रखती, लेकिन ऊपर वाले ने शायद उसके लिए कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। उसके पिता के दोस्त डॉक्टर थे। वह उसके घर आया करते थे। जैसे ही उन्हें सब कुछ पता चला, वह उसके घर आए और उन्होंने खुशी को गोद लेना चाहा। उनकी कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वे खुशी के माता पिता बन गए। एक दरवाज़ा जहाँ बंद होता है, वही दूसरा दरवाज़ा भगवान अपने आप खोल देता है। पिताजी डॉक्टर थे, इसीलिए खुशी को भी एक डॉक्टर बनना था। उसने अच्छे से पढ़ाई की। भगवान और माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत आखिरकार उसका सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद खुशी ने पिताजी के क्लिनिक में प्रैक्टिस की और फिर वही उनकी थोड़ी ही दूरी पर पिता के सहयोग से उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। शुरुआत में वह आती थी और बाहर से खुशी को देखती थी और चली जाती थी। क्लिनिक के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। वह महिला इतनी बुजुर्ग थी कि अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। खुशी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल चुप रही। एक दिन खुशी हैरान रह गई जब उस महिला ने खुशी को मालू कहकर बुलाया। इस नाम से उसे उसके पिता और उसकी माँ ही बुलाते थे। किसी को शायद ही यह नाम पता था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे पता? कुछ एक दो बार उसने सोचा, फिर बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वह वैसी ही कई बातें बड़बड़ाती रहती थी। उसे आते जाते समय वह बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखती थी, लेकिन जैसे ही खुशी उनके पास जाती तो वह नज़रें चुराकर दूर हो जाती। इसलिए फिर खुशी ने उनके पास जाना छोड़ दिया। इस बारे में उसने माँ को बताया था। एक दिन उसकी माँ को कुछ काम था और उनको खुशी के क्लिनिक आना पड़ा। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। उसे देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाने के बाद उसने कहा, उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उनको कहीं देखा है। करीब 15 दिन बाद एक दिन जब खुशी घर पहुंची तो उसकी माँ ने कहा, उन्हें पता चल गया है कि वह कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। खुशी ने कहा, वह कौन है? आप उन्हें जानती हैं क्या? वह मेरा नाम भी जानती है। उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया था। उसकी माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द मैं तुझे बता दूंगी कि वह कौन है। अब खुशी के मन में भी विचार आने लगे कि वह कौन है, आखिर इस हालत में कैसे आ गई। अगली सुबह उसके घर पर मासी आ गई। मासी को माँ ने ही बुलाया था। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे तीनों क्लिनिक गए। मासी ने देखा और कहा कि हाँ, यह वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देख वह दूर जाने लगी, लेकिन मासी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। शीतल बहन, रुको। अपना नाम
शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना होगा। मासी ने उनका हाथ पकड़ा। वह जोर जोर से रोने लगी। मासी के कहने पर आज पहली बार वह क्लिनिक में आई। अंदर बैठी। वह पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी और रोते भी जा रही थी। लेकिन खुशी को अभी तक भी समझ नहीं आया था कि आखिर वह महिला है कौन, जिसे उसकी माँ और पड़ोस वाली मासी जानती है। जब खुशी की माँ उनसे बात कर रही थी, तब उसने मासी को बुलाया और पूछा कि आप तो बताओ यह कौन है। मासी ने बोला, तुझे याद नहीं, शायद नहीं होगा, तू उस समय छोटी थी, उसके बाद तूने कहाँ देखा। यह तेरी मामी है। याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे, तब आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दूँ। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा। तुम्हारे एक मामा थे। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिस कारण उन्होंने उनसे रिश्ते तोड़ दिए। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई, तुम्हारे मामा तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तुम्हारी मामी ने मना कर दिया था कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे लेकर गई थी? मासी ने खुशी से सवाल किया। मुझे धुंधला सा याद है, खुशी ने कहा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज इनके सगे बेटा बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद इनको अपनी उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरा समय जब आता है, तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यह यहाँ तक आ गई। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए फ़ोन किया। उन्हें लगा कि यह वही है। उनको देखकर मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। पता नहीं क्यों अपनापन पैदा हो गया था। उन्हें लग रहा है कि उनसे गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई हैं। खुशी ने जाकर पहले उनके पांव छुए। अब वह खुशी के साथ ही रहती है।